वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी मित्रों को प्रातःकालीन नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम थोड़ी सी चर्चा मनुष्य जीवन और उसके लक्ष्य के संबंध में करने जा रहे हैं आपके साथ। और मैं समझता हूं कि हमारे आपके लिए ये परम आवश्यक है कि हम अपने जीवन को केवल खाने पीने सोने आदि कर्मों तक ही न सीमित कर दें। शास्त्र कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना पीना सोना बच्चों को जन्म देना, ये तो सभी करते हैं। सारे पशु पक्षी वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं। लेकिन अगर मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, मानव जीवन श्रेष्ठ है, तो मानव जीवन का लक्ष्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए। किसी लक्ष्य के कारण ही कोई व्यक्ति क्रियाशील होता है और जब वो उस लक्ष्य पे पहुंच जाता है वो उसी नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारे लक्ष्य कुछ तो होते हैं जो दिन प्रतिदिन के हैं। जैसे हम सोचते हैं आज हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। दूसरा, हमारे पीछे दिमाग में है कि हाँ, इस तरह से ये काम करके हम धन कमाएंगे और उसके बाद में हम मकान बनाएंगे, ये लेंगे, वो खरीदेंगे, वो करेंगे आदि आदि। लेकिन हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, संभवतः इस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं। लोग कहते हैं दिस ह्यूमन लाइफ इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। इफ इट इज अ क्राउन ऑफ क्रिएशन, then what is the aim? आप टोटालिटी ऑफ लाइफ को रख करके अपने लक्ष्य पे विचार करें। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या में आ गए, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने यह वर्णन किया है। तो एक बार भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को अपने पास बुलाया। चौपाइयां बड़ी सुंदर है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु नर पुरवासी सब आए। बैठे गुरु नर मुनि दुज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि जब उन्होंने बुलाया तो उसमें गुरुजन, बड़े बुजुर्ग, सारे लोग इकट्ठे हुए और उनको बुला के भगवान कहते हैं कि हे पुरवासियों,
आज जो मैं बात तुम लोगों से कहने जा रहा हूं, इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। फिर भी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पर विचार करके उस पर चलें। और फिर भगवान कहते क्या है, क्या कहने के लिए बुलाया? तो उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पायन जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, यानी जीव का बड़ा भाग्य है कि उसको ये मनुष्य का शरीर मिला। यहां दो बातें समझने की। मेरे अंदर जो रहने वाला है या जिसको मैं कहा जाता है, वो शरीर नहीं है, जीव है। जीव संज्ञा है उसकी, और उसी को और शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो आत्मा संज्ञा है उसकी। तो इस जीव को बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला। और मनुष्य शरीर की विशेषता पर आप विचार करें, इस संसार में समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ मनुष्य है। और मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? शरीर में हम नहीं कह सकते कि मनुष्य श्रेष्ठ है। इन इंद्रियों के बल के कारण हम नहीं कह सकते मनुष्य श्रेष्ठ है। हमारी आंखें उतनी दूर नहीं देख सकती हैं जितनी दूर एक गीध की आंख देख सकती है। हमारी नाक उतना नहीं सूंघ सकती है जितना एक कुत्ता सूंघ सकता है। इंद्रियों के कारण नहीं, शरीर के कारण नहीं। ये कोई खास बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो जो आपका अंतःकरण है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, वो जो बुद्धि है वो जितनी विकसित मनुष्य में है, उसको उसके अंदर विचार करने की शक्ति है। अन्य जितने भी प्राणी हैं उनकी बुद्धि, उनकी सोच केवल उनके भोगों तक सीमित है। लेकिन मनुष्य की विलक्षणता यह है कि वो ये जो लौकिक है इसके संबंध में तो विचार करता ही है, लेकिन वो जो अलौकिक है, वो जो अचर है, जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है, वो उस पर भी विचार करता है, उसका भी चिंतन करता है, उसका भी अनुसंधान करता है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य वो है जो किसी विचार पर विचार कर सकता है। आप ये छोटी सी बात पर सोचो कि क्या संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो किसी विचार पे विचार कर सके? ये क्वालिटी, ये विशेषता, ये विलक्षणता तो केवल मनुष्य के पास है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको विचार करना क्या है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल विचार ही ना करते रहें। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं, शुरू से उनसे बात करो ना, वो कहते हैं जी हम तो जब इतने बड़े थे तब से हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ। और कई लोगों को कई धर्म ग्रंथ रट गए हैं। किसी ने रामायण कंठस्थ कर ली है, किसी ने श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कर ली है, किसी ने कोई उपनिषद कंठस्थ कर लिया है। और इन सब विलक्षणताओं के कारण उसकी बहुत वाहवाह भी होती है, दुनिया में लोग उसको बहुत महान समझने लगते हैं। लेकिन एक बात विचार करने की है, यहां फिर विचार करना है। कोई आदमी अगर अपनी पीठ पर भोजन बांध के घूमता रहे, क्या उसका पेट भर जाएगा? भुक्खे भुख न उतरी जे बन्ने पुड़िया बात।
भोजन गृह में बैठकर, भंडार में बैठ करके, रसोईया में बैठ करके आपका पेट नहीं भरता। आपका पेट तभी भरता जब आप भोजन करते हैं। इसी प्रकार केवल विचार तक हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि विलासिता, नए नए अर्थ निकालेंगे, नए नए दृष्टिकोण रखेंगे, नई नई तरह का इंटरप्रिटेशन करेंगे। लेकिन जिस बात को जानना है, जो बात अनुभव में लानी है, वो बात हम केवल विचार तक सीमित कर देते हैं। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि भगवान राम ने जो अयोध्या वासियों को समझाया, वो ये समझाया कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत महान है, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन क्यों? देवताओं को तो सब सुख प्राप्त है, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापा वहां नहीं आता, बीमारी वहां नहीं आती, अकाल वहां नहीं पड़ता, सुख ही सुख है। लेकिन साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, ये जो मनुष्य जन्म है, ये मोक्ष का द्वार है। ह्यूमन लाइफ is the gate of emancipation. This is the gate of liberation. ये जो मनुष्य जीवन है, ये मुक्ति का द्वार है। साधन धाम, और साधन धाम, उस मुक्ति के लिए साधना करने की जरूरत है। साधना में 3 बातें हैं सज्जनों: साध्य, साधन और साधक। साध्य के बारे में निश्चय करना है। आपका साध्य क्या है? आपका एम क्या है? लक्ष्य क्या है? आत्मचिंतन से, शास्त्रों से, आप्त पुरुषों के वचनों से, संतों से श्रवण करके आप एक चीज निश्चय करें कि आपका क्योंकि देखिए, जब तक आप साध्य का निर्णय नहीं करेंगे तो साधन करने का कोई लाभ नहीं है। जैसे कई लोग आते हैं ना, महाराज दीक्षा दे दीजिए। मैं कहता हूं दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? बस दे दीजिए, ठीक है, हम भी निगुरे नहीं रहेंगे। लोगों की ऐसी मान्यता है कि गुरु कर लो तो मुक्ति हो जाएगी। कहीं ना कहीं मूल में तो वो बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से उस बात को लागू किया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। कोई गुरु धारण कर लेने से कैसे मुक्त हो जाएगा? गुरु धारण कर लेने का मतलब फॉर्मेलिटी में, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आपने हमें माला दे दी, आपने हमें मंत्र दे दिया, आपने हमें कोई साधन बता दिया, इतने मात्र से बात नहीं बनती। कई जगह में जाता हूं, वहां परंपरा है, कान में फूंक देते हैं और वो गुरु हो गए। लोग कहते हैं कनफुकवा गुरु। ऐसे गुरुओं से कहते हैं काना बाती कुर, तू चेला मैं गुरु, 100 रुपया धर चाहे तर चाहे मर। ऐसे गुरुओं से किसी का कल्याण नहीं होता। गुरु से क्या सीखना है? गुरु से सर्वप्रथम तो साध्य का निश्चय करना है। जो आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, जो आपने आत्मचिंतन किया है, जो आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा है, मैं कौन हूं? यह सारी दुनिया, ये सारी दुनिया, कई बार अपने आप ऐसे प्रश्न अंदर पैदा होते हैं, आखिर में इस संसार को किसने बनाया होगा? हु इज द क्रिएटर? लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक केमिकल सिंथेसिस है, ये 5 तत्व जो है, चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व मिल गए और उनसे ये जीवन बन गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन 5 तत्वों को एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिलाने वाला कौन है? फिर मनुष्य जीवन पे विचार करो, उसकी संरचना पे विचार करो, कितनी बारीक है।
आपकी आंखों के ऊपर छोटी छोटी पुतलियां हैं, बाल हैं छोटे छोटे, आपकी भौहें हैं, आपके इस तरह के कान हैं, आपकी नाक में भी छोटे छोटे बाल हैं। कभी चिकित्सा विज्ञान में वैज्ञानिक लोग हजारों वर्षों से इस मनुष्य जीवन की शोध कर रहे हैं, इसकी शरीर की, उस जीवन की, अलौकिक जीवन की बात छोड़ी, इस शरीर पे शोध चल रही है। ऐसे ऐसे अंग हैं, अभी जैसे हमारे अंदर अपेंडिक्स है, कई लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स तो एक्स्ट्रा पार्ट है बॉडी में, इसका कोई रोल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जो दुकानदार के पास, मैंने कई चीजें, मैं कई बार अनुभव करता हूं, बाजार से कोई चीज मंगाओ और किसी दुकानदार के पास नहीं है, तो वो ये नहीं कहता है कि मेरे पास खत्म हो गई या नहीं है, वो कहता है ये तो आना ही बंद हो गई। यही बात है, हमें उस अपेंडिक्स का रोल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, लेकिन हम यही कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही लगा हुआ है, इसका कोई काम नहीं। और ऐसा कहकर के कई लोग अपेंडिसाइटिस के नाम से कई लोगों का अपेंडिक्स ऐसे रिमूव कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। अब पीनियल ग्लैंड है, अभी तक साइंटिफिकली उसका प्रॉपर रोल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो हम ये कहें कि नहीं वो तो बेकार है, उसका कोई काम ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं संक्षेप में, मनुष्य जीवन की जो गहनताएं हैं इस शरीर की, वो इतनी विलक्षण है, इतनी साइंटिफिक हैं कि हजारों वर्षों से उन पे खोज हो रही है, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण रूपेण पता नहीं चल सका। अभी ये छोटी सी जो ये महामारी आई कोरोना, सारी दुनिया के वैज्ञानिक अभी इसको समझने में, ये वायरस क्या है, इसका रंग रूप क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, आदि आदि इन विषयों पे शोध कर रहे हैं। तो इस शरीर, इतना विलक्षण शरीर, ये ऐसे ही बन गया केमिकल सिंथेसिस से। आप एक छोटी सी चीज बनाते हैं, कितना आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें देख करके, विचार करके हमारे मन में ऐसा सवाल पैदा होता है कि क्या इसका कोई क्रिएटर है, और अगर है तो कहां है, उसको मैं कैसे जानूं। तो भगवान कहते ये साधन का धाम है। आप अगर विवेक पूर्वक, तुलसीदास ने एक पद में बड़ा सुंदर लिखा है, कहते तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं सके। किसी पेड़ की खोह में कोई पक्षी बैठा हुआ है और आप उसको पकड़ना चाहते हैं, बजाय उसको चुपचाप जाकर पकड़ने की आप पेड़ काटने लगते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब पेड़ की खटखट होगी तो पक्षी उड़ जाएगा। बिना विचार के मेहनत किए जा रहे हैं। ऐसा ही बहुत सारे लोग ये जो बाहरी कर्मकांड और बाहरी साधनाओं में लगे हुए हैं, ज्यादातर लोग बिना विचार के लगे हुए, देखा देखी लगे हुए हैं, सुन सुना करके लगे हुए, उन्होंने विवेक पूर्वक उसका परीक्षण नहीं किया। तो साधन धाम, ये जो साधना हमको करनी है, तो हम साध्य के बारे में निश्चित करें कि हमारा साध्य क्या है, क्योंकि जैसा हमारा साध्य होता है वैसा ही साधन होना चाहिए। अगर किसी आदमी को समुद्र से पार जाना है तो वहां रोड पे चलने वाली कार काम नहीं आएगी, वहां नाव काम आएगी, पानी का जहाज काम आएगा। इसी तरह आपका लक्ष्य क्या है, उसके अनुकूल आपका साधन होना चाहिए, और इसमें आप वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मोक्ष का द्वार है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष को समझने के लिए बंधन समझना पड़ेगा। और अगली चौपाई में वो कहते हैं कि दोहे में कि जो इतने सुंदर मनुष्य शरीर को पा करके भवसागर पार नहीं होते, वो जन्म जन्म तक पछताते हैं। तो मोक्ष को समझने के लिए बंधनों को थोड़ा सा
समझना पड़ेगा। तो दूसरे सेशन में मैं आपसे बंधनों की चर्चा करूंगा कि वो बंधन क्या है, हकीकत में देखें, वास्तविकता में देखें। तो एक चौपाई में मैं आपको ये बात कह करके और यहां विश्राम करूंगा। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। इस जड़ और चेतन के बीच में एक ग्रंथि है, एक गांठ है, एक दीवार है, एक पर्दा है। यद्यपि मृखा झूठा है, लेकिन फिर भी बड़ी कठिनता से छूटता है। अब ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि ये जो बंधन है झूठा है, फिर भी कठिनाई से छूटता है। ये क्या बात है, इसका क्या रहस्य है, तो अगले सेशन में मैं आपसे इसकी चर्चा करूंगा। आप लोग अगर इस विषय में आपकी रुचि है और आप चाहेंगे तो हम जरूर आपसे बार बार चर्चा करते रहेंगे और इस दिशा में हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे कि आप उस अपने परम लक्ष्य को जानें और उसके साधन को भी जानें और अपने जीवन का कल्याण करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।